बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं गुलाब साकिम आज एक नए वीडियो के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। सॉइल इन्वेस्टिगेशन किस तरह होती है और साइट पे इसका काम किस तरह करते हैं साइट पे, तो ये इस वीडियो में वाज़े तौर पर मैं दिखा रहा हूँ और आप देख कर सीखें। सबसे पहले मैं ये बताता चलूँ कि सैंपल कलेक्ट करने का जो तरीका होता है, सबसे पहले हम सैंपल कलेक्ट करेंगे 0 से 5 फुट पे, फिर 5 फुट से 10 फुट, फिर 10 से 15, फिर 15 से 20, इसी तरह सैंपल हम कलेक्ट करते जाएंगे। हर 5 फुट पे हम एक सैंपल कलेक्ट करेंगे। तो जितनी हमारी रिक्वायरमेंट है बोर का, वो बोर कितने फुट का है, तो उसी हिसाब से हम 0 से 5, 5 से 10, 10 से 15, इसी तरह सैंपल कलेक्ट करते जाएंगे और जहाँ तक हमारा बोर ख़त्म हो जाए। और यहाँ पे वीडियो में आप लोग देख रहे हो कि ये जो बेलर है, इसमें सैंपल इसी में आ जाता है। सैंपल हम इसी में कलेक्ट करते हैं और उसको हम बाहिफाजत निकाल के शॉफर के बैग में बाहिफाजत रख के उसको फिर टेस्टिंग के लिए लेबोरेटरी ले जाते हैं। और लेबोरेटरी में इसकी लंबी चौड़ी टेस्टें होती हैं, शेयर टेस्ट वगैरह बहुत सारी टेस्टें होती हैं। वो तो खैर हम इस वीडियो में हम बयान नहीं कर सकते, क्योंकि वो सारी टेस्टें हम बयान करने बैठ जाएं तो वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। तो यहाँ पे सिर्फ हम ये बयान करेंगे कि साइट पे वर्क किस तरह करते हैं और किस तरह सैंपल कलेक्ट करते हैं और सैंपल किस तरह कलेक्ट करते हैं, कैसे कलेक्ट करते हैं। सिर्फ यही हम दिखाएंगे इस वीडियो में कि सैंपल किस तरह कलेक्ट की जाती है। और ये बेलर है, इससे हम सैंपल अभी निकालेंगे और सैंपल को फिर बाहिफाजत शॉपर के बैग में बाहिफाजत रख के फिर उसको टेस्टिंग के लिए लेबोरेटरी शिफ्ट करेंगे। तो आप देख लीजिए कि किस तरह सैंपल उस बेलर से निकल रहा है। और साइट पे सॉइल इन्वेस्टिगेशन का जो तरीका है, ये देख रहे हो आप सैंपल कि किस तरह निकल रहा है। ये सैंपल हम लेके प्लास्टिक के बैग में पैक करके उस पर मार्किंग करते हैं कि बोर नंबर कौन सा बोर है। अगर एक बोर है तो उस पर हम लिखेंगे कि बोर नंबर 1, या बोर नंबर 2 है तो उस पर लिखेंगे बोर नंबर 2। फिर उसकी जो कितने फुट पे ये सैंपल हमने लिया है, 0 से 5 है या 5 से 10 है या 10 से 15 है, वो शो करेंगे। सैंड, सिल्ट और क्ले में स्पीटी होती है, सॉइल पेनिट्रेशन टेस्ट स्पीटी करते हैं। वो एक बहुत बड़ा एमर होता है, वो 63.5 kg का एमर है और इसको 70 सेंटीमीटर ऊपर उठा के छोड़ देते हैं पेनिट्रेशन करने के लिए, सॉइल एसपीटी करने के लिए, सॉइल पेनिट्रेशन टेस्ट करने के लिए। तो 6 इंच तक हम देखते हैं कि कितने ब्लोज, जब हम लगाते जाते हैं ब्लोज नोट करते जाएंगे कि कितने ब्लोज हम लगा रहे हैं 6 इंच तक, कि 6 इंच जब हमारा बेलर नीचे जाता है तो कितने ब्लोज हमने लगा लिए, वो हमें नोट करने होते हैं इन्वेस्टिगेशन करने के दौरान। तो मैं आपको एक बात दोबारा बताता चलूँ कि जो इन्वेस्टिगेशन है, सॉइल इन्वेस्टिगेशन है, एसपीटी सैंड में होती है, सिल्ट में होती है और क्ले में होती है। जो ग्रेवल है वहाँ पे एसपीटी नहीं होती है। और ये सैंपल निकाल लिया हमने। फिर आगे इसी वीडियो में एसपीटी भी मैं आपको दिखाऊंगा। एसपीटी भी आप देख लें आपकी मालूमात के लिए, आपकी नॉलेज के लिए और सीखने के लिए।
तो ये सैंपल अभी हम कलेक्ट करेंगे शॉपर के बैग में। ये बोर नंबर 1 है और 5 से 10 फुट पे ये सैंपल हमने लिए। 5 से 10 फुट पे हमने ये सैंपल कलेक्ट कर लिए। तो इस सैंपल को हम शॉपर के बैग में पैक करेंगे बाहिफाजत। फिर उसको टेस्टिंग करने के लिए लेबोरेटरी ले जाएंगे और लेबोरेटरी में इसके बहुत सारी टेस्टिंग होती है और वो बहुत सारी लंबी चौड़ी प्रोसेस है। तो अभी बस आप लोग ये देख लें कि किस तरह सैंपल कलेक्ट करते हैं, किस तरह उसको महफूज रखते हैं और किस तरह स्पीटी करते हैं। तो ये मैं आप लोगों को दिखा रहा हूँ, तो आप लोग चेक करें, देखें, अपनी मालूमात में इजाफा करें। ये क्ले मटेरियल है। जब रेत होती है तो रेत में कभी कभार बेलर में रेत आता नहीं है। तो जब बेलर में रेत आता नहीं है तो वो पानी के साथ निकलता है ऊपर, तो फिर वहाँ से सैंपल कलेक्ट कर लेते हैं। जब क्ले होती है, क्ले तो बिल्कुल राड की सूरत में निकल आता है। तो अभी स्पीटी हो रहा है, आप देख सकते हैं कि ये जो एमर है इसको ऊपर उठा के फिर फेंक रहे हैं। इसका 63.5 kg इसका वज़न है और इसको 70 सेंटीमीटर ऊपर उठा के नीचे फेंकना है और वहाँ पे हमें निशान लगाना है। उसी राड के यहाँ पे बीच में, मशीन के यहाँ पे हमें निशान लगाना है 6 इंच का, यानी ऊपर एक निशान लगाना है, एक नीचे, बीच में आपका जो गैप हो वो 6 इंच हो। तो आप ये एमरिंग करते जाओगे, जितने ब्लोज लगेंगे वो आप नोट करते जाना। और 6 इंच जो निशान आपने लगाया है वो अगर पूरा गया तो फिर वहाँ पे आपने बंद करना है और जितने ब्लोज हैं वो नोट करने हैं कि कितने ब्लोज मैंने लगा लिए हैं। फिर वो जो इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट जब बनती है तो एसपीटी, इसकी बहुत अहम रोल है एसपीटी की। उसके ब्लोज भी मेंशन करने हैं और उसका कि इतने ब्लोज हमने लगा लिए 6 इंच। इंच तो 6 ही होता है, लेकिन ब्लोज नोट करने कि कितने ब्लोज पे 6 इंच गया है। कभी कभार ये होता है कि 5 या 10 ब्लोज पे 6 इंच जाता है, कभी कभार ये होता है कि 30 ब्लोज पे 6 इंच जाता है, कभी कभार ये होता है कि मटेरियल आपका जितना सख्त होता है तो आपके ब्लोज ज़्यादा लगते हैं, मटेरियल आपका जितना नरम होता है तो आपके ब्लोज ज़्यादा लगते हैं। ये अभी हमने स्पीटी का सैंपल कलेक्ट कर लिया और आप ये देख लें कि स्पीटी की जो रॉड है वो बिल्कुल इसके इस तरफ एक गोल नुमा चीज़ लगा होता है, जो अभी यहाँ पे इसके अंदर हम सैंपल निकाल रहे हैं, ये लगा होता है, एक उस तरफ लगा होता है। तो ये बीच में ये रॉड बिल्कुल 2 हिस्सों में तकसीम हो जाता है, निकल आता है। तो ये सैंपल बीच में आप देख रहे हो, ये सैंपल स्पीटी का है। ये सैंपल हमें कलेक्ट करना है। ये जो राडों के बीच में पड़ा हुआ है वो गोल इनका मुंह है, यानी जो राड है, राड का मुंह है। ये बाई सैंपल निकाल रहा है। तो अभी इसका सैंपल थोड़ा सा निकाल लिया, ये स्पीटी का सैंपल है। ये दूसरा टुकड़ा निकाल लिया, तो ये तीसरा टुकड़ा निकाल लिया। अभी इस राड के अंदर से ये सैंपल भी हमें निकालना है। वो पानी था, पानी